कहते श्री कृष्णम असौ श्री राधा श्री किशोरी जी ही थी, जो श्री कृष्णाय वयम नमः श्री राधा को साथ में लेकर जब ठाकुर जी को प्रणाम किया तो रूठे हुए कृष्ण बड़े जल्दी वर्णन करते हैं आगे। सूत जी महाराज ने जो नैमी सारण्य की पावन धरती पर विराजमान थे, श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया और अब इन्हीं प्रश्नों से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हुआ। ऋषियों ने कहा, हे महाराज, ये भागवत की कथा सर्वप्रथम किसने किसको सुनाई? श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुई? तो अब श्री सूत जी महाराज भक्ति महारानी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा माताओं, जो अपने अंतःकरण में भगवान श्याम सुंदर की भक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वो इस भक्ति के चरित्र को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, श्रवण करेंगे और मनन करके अपने हृदय में धारण करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋष्यम्लः सत्संगार्थं समायात ददृश तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं, जय जगदीश हरे। सनका भगवान जो ब्रह्मा के बाल योगी पुत्र थे, जो सदैव 5 वर्ष की अवस्था धारण किए रहते थे, तरुण नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, इस सदैव बाल्यकाल को ही प्राप्त किए रहेंगे, सदैव बालक बने रहेंगे। और वही सनक भी बद्री केदार उदास अवस्था में बैठे हुए थे और जब नारद जैसे संत के मुख पर सनकादिक भगवान ने उदास, सनकादिक भगवान ने कहा, हे नारद, तुम संत हो और जब संसार चिंता में होता है तो वो संत की शरण में जाता है, और जब संत काशी गोदात्रम श्रीरंग सेतु वंदेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। लेकिन जिस तीर्थ में जाकर, जिस तीर्थ हैं कन्याओं का क्रय और परिक्रय कर रहे हैं ये दुनिया के लोग, इस संसार के लोग, कन्या विक्रयो लोभा छपति नाम चकलकनम, कन्याओं का क्रय परिक्रय कर रहे हैं, अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। जहां मैंने जाकर देखा वहां केवल और केवल अधर्म, मिथ्या और मलक्ष्य फैला हुआ है इस कली काल में। और जहां देखा है वहां हर घर में साले सलाहकार बने हुए हैं, साले सलाहकार बने हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवाल में ज्यादा अलमारियां निकलवा लो तो दीवाल की शोभा खत्म हो जाती है, और घर में अगर साला रख लो सलाह के लिए, बेटा बूढ़े बाप की सलाह नहीं लेता जो चारपाई पे पड़ा है, 100 किलोमीटर से सलाह देने के लिए साले साहब को बुलाया जाता है, 100 किलोमीटर से। तभी तो हर घर में महाभारत हो रही है। महाभारत में शकुनी सलाहकार बने थे तो क्या हुआ, कौरवों का विध्वंस हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण है। दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सालो।
ही यही है। नारद जी कह रहे हैं न विद्यते, इस पृथ्वी से सत्य नष्ट हो चुका है। लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। और दया, लोगों के अंदर से दया नष्ट हो चुकी है। माताओं याद रखना, दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा होता है याद। अगर आपके हृदय में दया होगी तो आपको स्वयं भगवान याद करेंगे, और जिसके हृदय में जीव के लिए दया नहीं, उसके हृदय में भगवान का धर्म नहीं प्यारे। जहां दया है वहां धर्म है। इसीलिए ना किसी को दर्द का सैलाब दो, ना किसी को छालों का उपहार दो। अगर देना चाहते हो तो आदमी को आदमी का प्यार दो प्यारे, आदमी को आदमी का प्यार दो। अब तो मानवता नाम की चीज नहीं बची इस दुनिया में। इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई, इंसानियत नहीं बची। एक बार एक सेठ जी की दुकान पे एक प्यासा आया और उस प्यासे ने कहा, बोले सेठ जी गला सूखा जा रहा है, पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा रुको, आदमी आ जाने दो, आदमी आने दो। सेठ जी गद्दी पर बैठे, उस प्यासे ने फिर दोबारा आवाज लगाई, बोले सेठ जी आदमी, बोले गला सूखा जा रहा है, पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा सुनाई नहीं देता, आदमी आ जाने दो। तो उस मनुष्य ने हाथ जोड़कर कहा, बोले 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाइए, 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाइए। आपकी आदमियता कहाँ गई? आपकी इंसानियत कहाँ गई? अगर आपके पास 4 पैसा आ गया तो आप आदमी नहीं रहे। हाँ प्यारे, याद रखना, इस संसार में, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने में कोई एक्सपर्ट है तो वो आदमी। इस जिंदगी की जंग में हर जंग पर लड़ रहा है आदमी, और आदमी के घर से घर भर रहा है आदमी। अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल से, और आदमी आदमी बनता है बड़ी मुश्किल से। आजकल लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं बची। आज रोड पर भी लोग पड़ा देखते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग सीधे चले जाते हैं, उसको उठाते भी नहीं कि ये मर रहा है। जिंदगी की, जीवन और मृत्यु की जंग लड़ रहा है। लोग सोचते हैं हम फंस ना जाएं, हम केस में न फंस जाएं, अगर इसको उठाया तो हम कहीं जेल में न चले जाएं। लेकिन प्यारे, इंसानियत कहते हैं कि जीवन में जिसके अंदर इंसानियत है, एक पत्थर मंदिर में जाकर भगवान ऐसी आदमी को नारद जी कहते हैं कि इस संसार में से सत्य जा चुका है, सत्यम नास्ति, सत्य चला गया संसार से। लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। तपा जो दया चीने जो आदमी की उसे इंसान कहते हैं, दया चीन है जो आदमी की उसे इंसान कहते हैं। और दया नष्ट हो चुकी है। फिर बोले बचा क्या? बोले दान। दान रूपी चरण पे ये कलयुग टिका हुआ है, लेकिन विडंबना क्या है? आज भी लोग दान तो करते हैं, ये कलयुग दान पर टिका है, लेकिन दान तो करते हैं नाम के लिए। नाम पहले होना चाहिए। अगर बांके बिहारी पर सोने का छत्र लगवा रहे हैं तो सारे रिश्तेदारों में खबर करवा रहे हैं। अगर वैष्णो देवी पर सोने की सीढ़ियां लगवा रहे हैं, सारी मीडिया को खबर करवा रहे हैं। ये दान कर रहे हो कि नाम कर रहे हो? एक बार एक मंदिर में पुजारी जी से एक आदमी ने कहा, भले व्यक्ति ने, बोले गर्मी लगती है, जो मंदिर आता होगा
तो बोले हम अपनी स्वर्गवासी माता जी के लिए पंखा लगवा देते हैं, स्वर्गवासी माता जी के नाम से एक पंखा लगवा देते हैं। तो अब उस आदमी ने क्या किया, पंखा खरीदा और उस पर स्वर्ण अक्षरों में अपनी माता जी का नाम लिखवा दिया, स्वर्गवासी रामकली देवी। क्या नाम लिखवाया? स्वर्गवासी रामकली देवी। अब रामकली देवी को ऊपर लटका दिया। कहाँ लटका दिया? रामकली देवी को ऊपर। अब रामकली देवी ने जैसे घूमना प्रारंभ किया तो इतने चक्कर लगाए, रामकली देवी बेचारी लटकी लटकी सोच रही है, इतने चक्कर तो मैंने 84 लाख योनियों में ना लगाए जितने मेरे एक बेटे ने अकेले लगवा दिए। हाँ, तो ये दान कर रहे हो कि नाम कर रहे हो? नाम मत करो। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथों की शोभा ये सोने के कंगनों से नहीं है, हाथों की शोभा है दान से। और तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान करें धन नहीं घटे जो सहाय रघुवीर। अगर समुद्र में से एक लोटा जल दान भी कर दोगे तो समुद्र का पानी कम होगा क्या? नहीं। बांटने से हमेशा चीज बढ़ती है, धन बढ़ता है, धन की शुद्धि होती है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि धन का 1/3 हिस्सा दान में लगाना चाहिए। जो धन का 1/3 हिस्सा दान में लगाता है उस धन में कभी भी ना तो रोग आते हैं, न दोष आते हैं, न विकार आते हैं। कल भी बताया था कि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। अगर जिस धन को तुम मंदिर में नहीं लगाओगे, धर्म में नहीं लगाओगे, वो धन अस्पताल में जाएगा, ऑपरेशन में जाएगा, कैंसर की बीमारियों में जाएगा, कोरोना में जाएगा, सिलेंडर खरीदने में, ऑक्सीजन खरीदने में, बेड खरीदने में वो धन चला जाएगा। सुना किसी गरीब को कोरोना हुआ? दिल्ली वालों सुना? कोई गरीब कोरोना से मरा? बताओ। सुना? वो मजदूर कोरोना से मरा। उस मजदूर को कोरोना हुआ जो दिन भर सड़क पे घूमता है, भीख मांग के पेट भरता है। नहीं, कोरोना किसको हुआ? जिसके पास पाप की कमाई, 2 नंबर की कमाई, काला धन। हाँ? अच्छा, काला धन किस किस के पास है? हाथ उठाओ। किसी के पास नहीं है? काला धन है किसी के पास? मेरे पास है, मेरे पास काला धन है, सबसे बड़ा काला धन। इस धन को पाके संसार में फिर कोई धन पाने की इच्छा शेष नहीं बचती। मेरा काला काला मुरली वाला, इससे बड़ा काला धन संसार में दूसरा कोई नहीं है।